नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। लोगों का क्वेश्चन था कि अगर हेयर फॉल हो रहा है तो उसको रोकने का क्या क्या तरीका हो सकता है। क्या उसमें से एक तरीका है जीएफसी या पीआरपी? दोनों में से कौन सा बेहतर है? तो देखिए, मेरे ख्याल से जब वो जीएफसी या पीआरपी पे पहुंच चुके हैं तो उनके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है कि सिर्फ यही एक ट्रीटमेंट नहीं है, इसके साथ में और भी चीजें जरूरी हैं। तो देखिए, बहुत सारी चीजें जो जरूरी हैं वो मेरे और दूसरे वीडियोस हैं, वहां पे आप देख सकते हैं। तो पर्टिकुलरली जो आपका क्वेश्चन है मैं उससे रिलेटेड ही बताता हूं। आप ये जानना चाहते हैं कि हेयर फॉल के लिए हम क्या जीएफसी कराएं या पीआरपी कराएं, तो उससे संबंधित मैं आपको उत्तर यहाँ पे देता हूं। तो देखिए, जीएफसी जो होती है इसका पूरा नाम होता है ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट, और पीआरपी का पूरा नाम होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। अगर हम नट शेल की बात करें, दोनों ही हमारे रक्त से यानी कि हमारे ब्लड से तैयार होती हैं। ये अलग अलग वायल्स होती हैं। ये डिफरेंट वायल होना ही एक्चुअली उनकी स्पेशलिटी होती है। इसके बाद अगर कोई स्पेशलिटी है तो वो है उनका प्रोसेस करने का तरीका। तो सबसे पहले मैं आता हूं जीएफसी वाली चीज पे। तो जीएफसी जो होती है, जिसको ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट बोलते हैं, उसकी जो वायल होती है वो आप यहां पे देख सकते हैं। ये कई किट में के रूप में भी आती है, तो आप ये समझ लीजिए कि चाहे वो किट के रूप में आती है, चाहे वो वायल के रूप में आती है, उसमें सिर्फ पैसे का डिफरेंस होता है, अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, दोनों ही सेम होती हैं। हाँ, किट के रूप में जो आती है वो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका पैसा काफी अधिक आपके पॉकेट से निकलता है, और अगर आप वायल के रूप में लेते हैं तो भी ये जो है उतना ही काम करता है जितना कि बढ़िया सा सुंदर एक अगर किट बन के आता है। फर्क पड़ता है तो सिर्फ आपको, क्योंकि ये आपकी पॉकेट को हल्का करता है और वह ठीक रखता है। निर्णय आपका होना चाहिए। हम इसी में ही आगे बढ़ते हैं कि जो जीएफसी होती है, जिसमें ग्रोथ फैक्टर हम कंसंट्रेट बोल रहे हैं, इससे हमको क्या होने वाला है, हेयर फॉल में हमको कैसे फायदा होने वाला है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, लिम्फोसाइट्स, इस तरीके के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। डब्ल्यूबीसी माने व्हाइट ब्लड सेल्स, ये अलग अलग तरीके की होती हैं, जिसमें से कि न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सब होती हैं। रेड ब्लड सेल्स आप सब नाम सुन चुके हैं, जो कि आप कॉमनली ये भी समझते हैं कि हीमोग्लोबिन जो बोलते हैं हम, वो प्रेजेंट होता है। वो हीमोग्लोबिन बेसिकली आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तीसरी एक चीज जो कि आजकल लोग कॉमनली सुन रहे हैं वो है प्लेटलेट। तो आप देख सकते हैं कि प्लेटलेट ऐसी होती हैं। लोगों के बीच में इसका नाम इतना कॉमन नहीं हो, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि प्लेटलेट होती बहुत काम की चीज है। जिस तरीके से हमारी आरबीसी काम की है, डब्ल्यूबीसी काम की है, उसी तरीके से प्लेटलेट भी काम की है। हमारे शरीर के अंदर कोई भी चीज बेकार नहीं बनी है। हर चीज का अपना एक उपयोग है, लेकिन पर्टिकुलर जगह पे है, और वो जो उपयोग है, जो भी कार्य है उसका, वो दूसरे से फुलफिल नहीं हो सकता है। तो प्लेटलेट पे हम आते हैं। प्लेटलेट के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। प्लेटलेट का बेसिक वर्क जो होता है कि जब हमारे बॉडी के अंदर कोई इंजरी होती है तो सबसे पहले प्लेटलेट प्लग बना के उसका खून का प्रवाह को रोकना होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि जब वो प्लेटलेट का एक प्लग बनाते हैं तो उसी के साथ में से वो डिसइंटीग्रेट होकर उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं, जो कि वहां पे बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स, उनके विभिन्न नाम हैं, उनमें से एक नाम मैं बोल देता हूं, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। इस तरीके से और भी बहुत सारे नाम हैं। ये सारे ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत उपयोगी होते हैं। तो लोकल साइट इंजरी पे इतने काम के होते हैं, तो सोचिए कि हेयर में जब हम स्कैल्प में देते हैं तो कितने काम के होते होंगे। बेसिकली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या जीएफसी आज की डेट में बहुत सारी चीजों में दी जाती है। सिर्फ ये इसका उपयोग हेयर के फॉल के अंदर नहीं होता है, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि आज के डेट में जैसे कि आईवीएफ के अंदर भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जीएफसी के अंदर, इनका कंसंट्रेशन 2 to 5 टाइम्स होता है। पीआरपी के अंदर इसका कंसंट्रेशन कम होता है। होता दोनों के अंदर ही है। हमको एडिशनल प्लाज्मा भी मिलता है।
तो जिसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है क्यों ना हम उसको यूज करें, क्योंकि इसका काम भी ज्यादा होता है। एक और बहुत बड़ा फायदा होता है क्योंकि इसके अंदर सेल्यूलर कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिपेयर करने के बाद में इसके जो सेल्यूलर कंपोनेंट्स हैं वो नीचे की तरफ सेटल हो गए हैं। इनके बीच में एक लेयर है जो कि जेल लेयर है और उसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जिसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स कंसंट्रेट है वो वाला पार्ट है। तो वही पार्ट हमको जो है इंसुलिन सिरिंज के माध्यम में स्कैल्प में देना है। आप यहाँ पे मैं जो दे रहा हूं देख सकते हैं। तो बेसिकली जब ये दिया जाता है तो ये इमीडिएट काम करना शुरू नहीं करता है, इसको थोड़ा सा समय चाहिए होता है काम करने के लिए। जैसे जैसे इसमें समय के साथ में ग्रोथ फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं, वहां एक्टिवेटेड ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो काम करना शुरू करते हैं। तो जो फॉलिकल जो सुप्त अवस्था में होते हैं, डोरमेंट होते हैं या समझ लीजिए जिनकी की पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सबको यह एक बूस्ट देता है और ग्रोथ उनके अंदर होती है। ग्रेजुअली इनके अंदर हेयर ग्रोथ देखी जाती है। हेयर का जो शेफ्ट होती है वो थिक होती है और ये मजबूत होते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कि हम कुछ भी हर दिन अगर हेयर बचा पाते हैं अपने, तो अल्टीमेटली तो हम हेयर को गेन कर रहे हैं ना। अगर हम मंथ के एंड में अगर हम देखें और हर दिन हम हेयर बचा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हम एक खजाना भर रहे हैं ना। तो वही चीज है आपका ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट। सेम काम पीआरपी करती है, लेकिन उसका जो काम करने का तरीका होता है वो भी लगभग सेम होता है, लेकिन दोनों के रिजल्ट में फर्क होता है। जीएफसी का रिजल्ट पीआरपी से बेटर होता है। आपको मेरे को लगता है कि जीएफसी और पीआरपी से रिलेटेड जो चीज की जानकारी चाहिए थी मैं आपको यहाँ पे दे पाया हूँ। फिर भी आपको अधिक अगर जानकारी चाहिए, यहाँ पे नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप डायरेक्ट हमको जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। हाँ, इसके बाद में भी आपको कंफ्यूजन है, आप अपने स्कैल्प के फोटोग्राफ्स भेजिए और हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।